कि हमें हेल्प चाहिए, मेरी लड़की बाहर निकलती है, कोई खतरा ना होए। लेडीज़ों के घर पे गंदी नज़रें रखते हैं, गली मोहल्ले से निकलने नहीं देते हैं, वो सारे हमारे सामने घूम रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि 31 तारीख को दिवाली थी और जिस घर में मैं मौजूद हूं, इस घर के आसपास के जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल एरिया है और उस एरिया में, उस मोहल्ले में केवल 2 घर हैं जो हिंदुओं के हैं। दिवाली बना रहे थे, पटाखे जला रहे थे और इस दौरान जो विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं वो इनके परिवार पर टूट पड़ते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन और तब से लेकर अभी तक ना तो कोई पुलिस ने कार्रवाई करी है और ना ही इनको अभी तक न्याय मिल पाया है। क्या कुछ मामला था, इस परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या हुआ था उस दिन जब दिवाली थी, पटाखे जलाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था? क्या हुआ था सुबह से? उस दिन ये हुआ था, पूजा करके हम हटे तो क्या नाम है, हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम भी पटाखे जला लें। तो हम नीचे उतरे जैसे पटाखे जलाने के लिए, तो हमने, छोटी मेरी लड़की है, लड़की की लड़की, उसके उसने फुलझड़ी जलाई है। तो इसके मेरे दामाद जी कहने लगे चलो एक वो अनार जला लेते हैं। तो इन्हें एक अनार जलाया तो थोड़ी सी चिंगारी उधर के चली गई। तो ये साहिल नाम का लड़का है जो गाली देके गाली देने लग गया, माँ बहन की गंदे गंदे। तो मेरी बड़ी लड़की ने बोला भैया गाली मत दो, हमारा त्योहार है तो जलाएंगे। कह रहे जला के दिखाओ, हम हमारी तरफ आई तो हम मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करें, फिर मत बोलना हमें। मैंने कि हम तो, हमारा दमन करे हम तो जलाएंगे। एक पटाखा उनने एक अनार जलाया, उसकी चिंगारी थोड़ी वहां के निकल गई। तो ये तुरंत गाली देने लग गया, माँ बहन की गाली दी इसने और तुरंत मारने के लिए दौड़ा। तो मेरी बड़ी वाली लड़की ने बोला कि क्या नाम है, मार मत देना भैया। तो मेरी लड़की को भी गाली माँ बहन की देने लग गया उल्टी सीधी। तो मैंने बोला गाली मत देना भैया, बता रही हूँ। तो फिर ये बोला कि दूंगा, तो ये एकदम मारने के लिए दौड़ा। तो इसने मेरी लड़की को हाथ पकड़ा, मारा। और एक इसका छोटा भाई है, क्या नाम है, कलीम, वो भी दौड़ा, उसने भी मारा। सारे वो रच गए हमें मारने के लिए। मेरे दामाद अकेला पड़ गया, उसको मारा। उसी को मारा तो हम सब जने दौड़ पड़े। तो उनको बहुत कम से कम 8-10 लड़के फिर ये इकट्ठे हो गए, सारे सारे जितने मोमडन थे इनके परिवार के, खानदान के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने मिलकर हमें इतना मारा और मेरी लड़कियों पे गंदी नजर रखते थे। तो ये लड़ाई का बहाना था इन लोगों का, और मेरी लड़कियों की गंदी नज़र से देखते थे कि कभी मौका मिले तो हम इनको जानी छेड़ा-छाड़ी करें और रजने की कोशिश करते थे बरहमेश। तो इन लोगों ने मेरी लड़कियों को भी मारा। मेरी लड़की का ये चुन्नी खींची, प्राइवेट हाथ लगाया ऐसी सीने पे और क्या नाम फेंका और बाल पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारा, गिरा दिया। तो मैं दौड़ी तो मुझे भी ऐसा घूसा मारा, तो मेरी तो आँख में कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं वहीं गिर गई। मोटरसाइकिल रखी हुई थी उसके ऊपर मैं गिर गई। फिर गिरने के बाद क्या नाम है, मेरी दूसरी लड़की दौड़ी तो उसको भी मारा। इसने तीनों लड़कियों को दमेज लिया। कम से कम 10-12 लड़के थे, जो 7-8 लड़के हैं उनका मैं नाम जानती हूँ और बाकी लड़कों को नहीं जानती। इनके 5-6 घर हैं, इन्हीं के कौम के सारे परिवार के, खाला ताऊ मामा मौसी के सारे, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं एकदम। इन्हीं लोगों ने सारों ने एकदम इतना जानी परेशान कर लिया कि मुझे मार पीट के गिरा दिया। मेरी लड़की दौड़ी तो इसको भी मारा, मेरी छोटी वाली लड़की को भी मारा, इसका नाम मधु है, इसको भी मारा, इसको गिरा दिया। तो उसी दिन से इसको बुखार आ गया। उस दिन से दहसी है कि उठ नहीं पा रही, डर सा बैठा हुआ है, बुखार आ गया। ठीक है, आपके साथ मारपीट हुई थी, आप घर की बड़ी बेटी हैं, क्या हुआ था उस दिन और ये हुआ कौन था, लोग थे जिन्होंने मारा? ये हमारे सामने वाले हैं, मोमडन है ये। इन्होंने, हम पटाखे जला रहे थे, चिंगारी थोड़ी सी आगे चली गई तो इन्होंने छूटते गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया। हमने बोला भैया गाली मत दो, हाथ मत उठाओ, जो बात है आराम से कर लो। कह रहे नहीं बताएंगे हम तुम्हें, तुम बहुत बाहर जाते हो, गंदी गंदी नजरें करने लग गए मेरे हस्बैंड को। और हमने उनको बचाया तो उसमें एक सानू नाम का लड़का था, उसने मेरे यहाँ पर हाथ मारा, दुपट्टा खींच दिया, बाल खींच दिए, तो चाटे मार दिए। मेरी मम्मी को भी मारा, मेरी बहनों को भी मारा, प्राइवेट जगह पे हाथ हाथ मारा, बहुत गाली गलौज करने। मेन इनका वही है नदीम, इसी ने ही सब कुछ करवाया है, इसी के कहने पे ही सब कुछ सब लोगों ने करा। इनके जितने भी परिवार वाले हैं, इनके घर में जितनी भी औरतें हैं, उन सब ने हमें बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करे हैं। कह लेंगे तुम ऐसी हो, तुम बहुत गंदे गंदे काम करती हो, तुम्हें हम बताएंगे, तुम बाहर निकल के देखो। ये सब चीजें हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब ऐसे में धमकियां भी आपको दी जाती है। अब घर से निकलने में कितना डर लगता है, क्योंकि आप जब बाहर काम भी करते हैं, आने जाने में भी जिस तरह से उन्होंने बताया, क्या कितना डर लगता है? बहुत ज़्यादा ही डर लगता है क्योंकि हम घर से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि मेरी तो नाइट शिफ्ट ज़्यादा चलती है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे तो वही डर लगा रहता है कि कभी भी
ये मेरे पीछे किसी को भी भेज दे, कभी भी उठवा दे, कोई एसिड अटैक करवा दे या कुछ भी करवा दे। क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार हमारी लड़ाई हो चुकी है, तो हमने बहुत बर्दाश्त करा, हमने कुछ भी नहीं बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आस पड़ोस की बात है। 3-4 बार ही हमने बहुत ज़्यादा सब्र करा, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस बीच में हमारे साथ बहुत सी चीज़ें करी हैं इन्होंने। हमारे ऊपर नज़रें तो रखी हैं गंदी, हमारे रेट तक लगवाए हैं बाहर। अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो लोग चलती बाइक पे हमसे पूछ रहे हैं क्या रेट है, क्या रेट नहीं है। और इसने हमें बाकायदा खुलेआम धमकी दी कि तुम्हारे तो पोस्टर लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इस बीच में मेरी छोटी वाली बहन को एक बार कह रहा लिफ्ट दे देता हूँ, आजा चल मेरे साथ, और तुझे अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, पैसों से रिलेटेड या कुछ भी, मतलब ये हमें खुलेआम पैसों की धमकियाँ भी देता है। क्या नाम है जो आपसे इस नदीम। बात करते हैं? नदीम। हाँ जी। और जी उस बीच जो दिवाली के दिन लड़ाई हुई है, उस बीच मेरे भी प्राइवेट हाथ, मेरे पार्ट पे भी हाथ डाला है, यहाँ तक कि मेरा नीला पड़ा हुआ है पूरा अभी भी। वो मैं बता नहीं सकती, ना ही दिखा सकती हूँ अभी, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत मारा मेरी बहन को, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा। उस बीच मैं बचाने भी गई, तब ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मेरी भी चुन्नी गायब हो गई थी, मेरे सीने पे भी हाथ डाल दिया था, मुझे भी पीछे से पकड़ लिया था। कम से कम भी ये 6-7 लोग हैं जिससे हम जानते हैं, बाकी जो 15-16 जने हैं उनको तो हम नहीं जानते। ये पूरा एक ही परिवार है, आस-पास के लोग हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं, एक ही परिवार के हैं, सारे मोमडन हैं। और खुलेआम धमकी आई है। उस दिन जब मैंने एफआईआर भी करी, मैं एसएचओ के सामने भी गई, उन्होंने साफ बोला खुद जाके मेडिकल करा के आओ। ना हमारी एसएचओ ने मदद करी है, और सीधा सीधा ऊपर से प्रेशर आ रहा था हमारे ऊपर। कई जगहों से हमारे पास कॉल भी आया कि आप कंप्लेन वापस ले लो, हमें खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि जो नदीम का जीजा है, उसने एसीपी को कॉल कराया, उसने ही अपने छोटे वाले साले कलीम को निकलवाया है। तब जाके फिर दूसरे दिन मेरी मम्मी उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद हाँ उसको छोड़ जी। दिया गया। अरेस्ट कर लिया गया, उसको छोड़ भी दिया गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं करा, कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे ये बोल के, मेरी फैमिली को और मेरी मम्मी को, हमको ये बोल के निकालवा दिया वहाँ से कि हमारे पास अगर हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आज 4 से 5 दिन आ गए हैं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है, कोई मैसेज नहीं आया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी हो, और जो वो 6 जने हैं जिन्होंने हमारे ऊपर एक तरीके से समझ लो रेप का ही अटेम्प्ट करा है, कोशिश करी है, क्योंकि भीड़ के चक्कर में उन्होंने कई चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपने शिकायत दी है थाने में, तो थाने की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया है? क्या जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? तो उनने कोई आश्वासन नहीं दिया, बस ये बोला कि आप जाओ, हम आएंगे, कल आएंगे, और आज तक नहीं आया। आज 5वां दिन है, आज तक कोई नहीं आया। कह रहे आप घर जाओ, हम आएंगे, कोई भी नहीं आया, ना कोई इंक्वायरी कर रहे। हमें इंसाफ चाहिए। आपकी 3 बेटियां हैं, अब सारे कामकाज करने वाली हैं, कितना अब डर लगता है आपको, और प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हमें प्रशासन से ये मांगे कि हमें हेल्प चाहिए, मेरी लड़की बाहर निकलती है, कोई खतरा ना होए। प्रशासन से, सभी गृह मंत्रालय, सबसे हमें यही अपील है कि प्लीज हमें न्याय दीजिए। सभी संग्रहालयों से यही है, सभी जो भी न्याय दिला सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम नहीं निकल पा रहे हैं घर से। अगर हम निकलेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ तक कि हमें ये तक धमकी दी कि तो हम अपना मकान बेचो ताकि ये लोग खरीद सके। तो हमें इस चीज का सोल्यूशन भी चाहिए, और हमें आश्वासन भी दीजिए कि हमें न्याय मिले। और जो ये 6 के 6 लड़के, इन्हें प्लीज से प्लीज इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये गिरफ्तार होना चाहिए। 6-7 लड़के हैं जिनने बहुत हमारे गंदी नजरें डाली, मेरी लड़कियों को हाथ लगाया, मारा। ये सातों के सातों गिरफ्तार होना चाहिए। मेरी यही अपील है बस। तो ये वो परिवार है, ये बेहद परेशान है, और ऐसे में इनको एक दहशत भी है इनको, क्योंकि जिस तरह से जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं। इनकी जो 3 बेटियां हैं उनको धमकी देते हैं, घर से बाहर निकलोगी तो उनके साथ गलत हो जाएगा। कभी एसिड अटैक की भी धमकी दी है। तो ऐसे में अब इनके जो पिताजी हैं वो सक्षम नहीं है काम करने के लिए। इनके जो 3 बेटियां हैं यही हैं जो घर चला रही हैं, अब बेहद मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से अब घर चलाने के लिए केवल 3 लड़कियां हैं, अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। हालांकि जो इस लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिलहाल उसको अगले दिन छोड़ दिया गया। अब लगातार इनको धमकियां दे रहा है। अब इनका सिर्फ यही कहना है प्रशासन की, इनको न्याय दिया जाए, और जो लड़के थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी, इनको साथ धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। क्या हुआ था और किस तरह से ये लोग हैं, किस तरह से आप पे हमला करें लोगों ने? बम जला रहे थे, मैं अपनी लड़की को फुलझड़ी जलवा रहा था, तो कह रही पापा एक अनार जलाना है। तो एक अनार जलाने की वजह से हल्का सा एक चिंगारी उधर चला गया, तो वो सारे उतर के आए और माँ बहन की गालियाँ देने लग गए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई दिवाली है, बम जला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे तुम जलाओगे तुम्हें मारेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने यहाँ से जलाना छोड़ के आगे जलाने लग गया। उसके बाद ये आगे के माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो मेरी इनसे हाथापाई हो गई। ये काफ़ी सारे थे, और जब घर वालों ने मेरे देखा
कि हाँ ये सारे पीट रहे हैं मुझे, तो ये सारे आए भागते हुए, और इनको तो एक मौका चाहिए था, बहाना चाहिए था कि मेरे घर वाले किसी तरह क्या आ लगता है जाए। कि कोई इंटेंशनली आपको आपके हमला किया है या पहले से कोई दुश्मनी पहले से ही ये रंजिश इनकी है, पहले से ही है। ये सारे मतलब कि लेडीज़ों के घर पे गंदी नज़रें रखते हैं, गले मोहल्ले से निकलने नहीं देते हैं। मतलब ये चीज़ें मुझे भी कई बार पता चली है, और मैं कुछ बोलता हूँ मेरे से कई बार हो चुकी है इनकी। पुलिस को आपने शिकायत करी तो पुलिस का क्या कुछ रवैया? हमने परसों कंप्लेन करी थी, हमारे एसएचओ साहब आए, करे अपने आप जाओ एमएलसी करवाने के लिए, लेडी से अपने आप जाएंगे एमएलसी करवाने के लिए। आपने पीसीआर कॉल करी, पीसीआर के बाद एसओसी साहब आए और उन्होंने आपको एमएलसी के लिए नहीं भेजा, खुद कह भेजा। रहे खुद जाओ, अपनी एमएलसी खुद करवा के आओ। और उसके बाद एक बंदा पकड़ा गया था उसमें, एक बंदा ऐसा था जो उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पकड़ा गया था, तो उसे हम छुड़ा के ले आए थे। दूसरा बंदा अगले दिन छुड़ा के लाया, जो मेन बंदे जिनसे हमारी लड़ाई हुई है वो सारे हमारे सामने घूम रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं। क्या करा पुलिस वालों ने, तुमने कंप्लेन करी है, मैं छुड़ा के ले आया अपने भाई को, क्या कर ली तुम्हारी पुलिस ने, क्या कर लिया मीडिया ने, मेरा भाई ऐसे ही छोड़ा हो रहा है। मैं मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रहे, कह रहे लेडीज से कह रहा, वो कह रहा तू तमीज से बात कर, इनको कह रहे कि उंगली दिखा के कह रहा तू तमीज से बात कर। लेडीज से मतलब वो ऐसे बात कर सकता है, उसका बिहेवियर आप देख रहे हो। तो हमने कोई बात नहीं, हम फिर भी, क्योंकि हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे हिंदू भी है ना, हमारे 2-4 घर है, वो साथ नहीं देते हैं। और कुछ इनके मोमदन भी हैं जो कटुए जिसे कहते हैं ना, वो भी डरते हैं इनसे, मुस्लिम। हाँ, इसमें सारे घर यहाँ पे 1-2-4 घर है हमारे हिंदुओं के, बाकी सारे घर इन्हीं के हैं। ये सारे ना एक तरह ऐसे हो जाते जैसे किसी की लड़ाई भी, क्या हल्की सी बात भी हो जाए ना तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस दिन कम से कम नहीं, तो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, कम से कम नहीं 30 से 35 बंदे हमारी इस गली में थे, और 20 से 25 महिलाएं थी, और हम मेरे घर में सिर्फ ये 4 थी। और उन्होंने हमारे खिलाफ भी ये कह रखा है कि मारा है, पीटा है। हमारे घर में 4 लेडीज होने और 25 गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।